हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। जैसे कल हमने सिक्किम राज्य को कंप्लीट किया है उदय सीरीज में, वहां पे हमने सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कंप्लीट कर लिए हैं। उसी तरह आज हम साउथ इंडिया से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला राज्य कर्नाटक है। सबसे पहले हम कर्नाटक राज्य को लोकेशंस देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट उसके साथ लगते हैं और कौन सी वाटर बॉडी लगती है। ये कर्नाटक है। कर्नाटक के साथ 6 राज्य, 6 स्टेट लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, हाँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, गोवा। ये 6 राज्य लगते हैं। महाराष्ट्र ये रहा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा। जो वाटर बॉडी लगती है वो है अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। ठीक है। अब हम इसकी थोड़ा फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल बेंगलोर है। यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो सिद्धरामैया है। कौन है? सिद्धरामैया। और जो इसका, हम इसको ना एक मैसूर स्टेट के नाम से जानते थे। ठीक है। मतलब ये रियासत होती थी। और ये जैसे हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया था ए बी सी डी में। तो ये जो मैसूर स्टेट है ये कैटेगरी बी में आता था। जो इसका रीनेम्ड है वो हमने ऑफिशियली इसको कर्नाटक कब बोलना स्टार्ट किया है? 1 नवंबर 1973 को। 1 नवंबर 1973 को ही हमने लक्षद्वीप का ऑफिशियल नाम लक्षद्वीप रख दिया था। उससे पहले हम लक्षद्वीप को लक्का द्वीप, अमानी द्वीप या फिर मिनिकोय बोलते थे। यहाँ पे लोकसभा सीट 28 है और राज्यसभा सीट 12 है। लोकसभा सीट कितनी है? 28। और राज्यसभा सीट कितनी है? 12। और जो विधानसभा सीट है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, वो है 224, 224। और जो विधान परिषद की यहाँ पे सीट है वो है 75। अब विधान जो परिषद है वो कौन कौन से स्टेट में है? तो कुंबात करके आप एक वर्ड याद करोगे, कुंबात। जैसे के से बन जाएगा हमारा कर्नाटक, यू से यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, एमएच, बी से बिहार, ए से आंध्रा और टी से तेलंगाना। ठीक है। अगर आप बोलते हो तो कि ए कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट्स आते थे, बी में कौन कौन से, मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहीं पे। जैसे जो हमारी कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए, कैटेगरी ए जो कि इसमें विधानसभा, विधानमंडल या फिर राज्यपाल शासन करता था, उसमें कौन कौन से आते थे? सबसे पहले असम, फिर बंगाल, हमारा फिर यूपी जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, एमपी मध्य प्रदेश, देन ईस्ट पंजाब। कौन सा? ईस्ट पंजाब। सिक्स्थ है ओडिशा। फिर हमारा बम्बई, बम्बई बिहार। ठीक है। और एक है बॉम्बे। ठीक है। बी कैटेगरी में कौन कौन से आते थे? बी कैटेगरी वो कैटेगरी होती थी जो कि रियासत थी। ठीक है। इसमें जो कि जो शासन करता था वो राज प्रमुख करता था। उसमें सबसे पहले आप देख लो कि रियासत कौन कौन सी थी। हैदराबाद होगी। ठीक है। आ, सौराष्ट्र होगी।
ठीक है। उसके बाद मैसूर होगी, जो मैंने बताया था ना, मैसूर कैटेगरी बी में आती है, तो मैसूर ये राजस्थान होगी। ठीक है। और त्रावणकोर, कौन सी? त्रावणकोर। और कौन सी है? जम्मू कश्मीर। और एक इसमें आता है मध्य भारत, कौन सा आता है? मध्य भारत। मध्य भारत। और एक इसमें याद करोगे आप, कोचीन। क्या? कोचीन। जो सी कैटेगरी है, सी कैटेगरी वो होते हैं जिसका मतलब जो शासन करता है वो मुख्य आयुक्त करता था शासन। तो जैसे अजमेर हो गया। ठीक है। और भोपाल हो गया। देन विंध्या हो गया। त्रिपुरा हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। बिलासपुर हो गया। बिलासपुर के बाद कुर्ग हो गया। ठीक है। दिल्ली हो गया। मणिपुर हो गया। और कच्छ हो गया। क्या? कच्छ। मैं बस इसको अच्छे से लिख देता हूँ कच्छ को। ठीक है। और जो डी था, डी पे उपराज्यपाल शासन करता था। ठीक है। वो की जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था यहाँ पे, वो उसमें एक ही आता था, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है। इस पे कौन करता था? राज प्रमुख। राज में हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, राज प्रमुख। यहाँ पे मुख्य आयुक्त। यहाँ पे उपराज्यपाल। और यहाँ पे कौन करता था? राज्यपाल। और यहाँ पे विधानमंडल भी थी। विधानमंडल या फिर राज्यपाल। वैसे तो हम इसको पूरे को हम उसमें करेंगे, पॉलिटी वाले में। बट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने इसको कि कौन कौन से स्टेट ए बी सी डी में आते थे। तो आप देख लेना, क्योंकि हम सारे राज्य कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये देख लेना कि कौन कौन सा कौन सी कैटेगरी में आता था। बट ये कैटेगरी 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ये हटा दी थी। 1956 में क्या आया था हमारा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। ठीक है। इससे पहले एस के दर कमेटी बनी थी। ठीक है। उसने भी नकार दिया था कि हम भाषा के आधार पर राज्य को विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। उसने बोला था कि हम प्रशासनिक सुधार के करके हम विभाजित कर सकते हैं। एस के दर ने, एस के जो दर कमेटी थी, जिसको हम दर कमेटी बोलते हैं, इसने लैंग्वेज की उस पे विभाजन मना कर दिया था, मतलब भाषाई आधार पर मना कर दिया था। ठीक है। और एक उसके बाद बनी थी जेवीपी कमेटी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। ठीक है। इसने भी भाषा के आधार पर मना कर दिए थे। देन उसके बाद फजल अली आयोग बना था, जिसने बोला था कि हम भाषा के आधार पर कर सकते हैं। तो उसने कुछ मुख्य बिंदु दिए थे जो कि हम पॉलिटी में कवर करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ के जो माउंटेन है हम वो करेंगे। माउंटेन कौन कौन सा है यहाँ पे? सबसे पहले है बाबा बुदान। कौन सा है? बाबा बुदान। फिर है कुद्रेमुख। ठीक है। बाबा बुदान, कुद्रेमुख, मुलियानगिरी। मूल्यानगिरी। ये मूल्यानगिरी हाईएस्ट पीक है कर्नाटक की। हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटक। कितनी है इसकी? 1918, 1918 मीटर। देन उसके बाद है ब्रह्मगिरी।
कौन सा? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से ओरिजिन पॉइंट है किसका? कावेरी रिवर का। कावेरी रिवर यहां से निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? कावेरी रिवर। देन उसके बाद है बिलीरंगन। कौन सा है? बिलीगिरी रंगन हिल। बिलीगिरी रंगन हिल। ये यहाँ के इंपॉर्टेंस जो हमने माउंटेन पढ़े हैं, बाबा उदान, कुद्रेमुख, मुलियानगिरी, ब्रह्मगिरी और बिलीरंगन हिल। ठीक है। जैसे यहाँ पे है बाबा बुदान, बिलीगिरी रंगन, मुलियानगिरी, जो कि 1918 मीटर है और हाईएस्ट पीक है कर्नाटक की, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। मैं ये ना दो 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 तीन तीन बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये सारी चीज सेट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ही राज्य है और आगे जितने साउथ इंडियन के हैं यहीं से क्वेश्चंस पुट होते हैं। अब आप स्टेनो में देख लो कि कहाँ से क्वेश्चंस पुट हुए हैं। तो थोड़ा सा ना हम इसको डीप पढ़ेंगे और डीप याद भी करेंगे। ठीक है, ये सारे माउंटेन्स हो गए। देन उसके बाद कावेरी रिवर है। जो कावेरी रिवर है, मैंने आपको यहाँ पे एक माइंड मैप दे दिया है, एक बार हम बना के देखेंगे कावेरी रिवर। देन उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है। जैसे ये कावेरी रिवर का फ्लो हो गया हमारा, जो कि इसका जो माउथ है मुहाना कहाँ बनाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। कहाँ से ओरिजिन होती है ये ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिन होती है। मतलब उद्गम स्थान कौन सा है? ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल से इसका ओरिजिन है। ओरिजिन। और ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? ये कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक है। ये यहां से होकर गुजरती है क्योंकि एक डीडीए का एग्जाम हुआ था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेएसए का, 2023 में। उसमें ये क्वेश्चंस पुट हुआ था। ठीक है। तो हम अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेफ्ट बैंक है और कौन सी राइट बैंक है। ठीक है। हम यहां खड़े होकर देखते हैं तो ये हाथ हो गया हमारा लेफ्ट की साइड वाला। ठीक है। ये हो गया राइट वाला। ठीक है। जैसे जिस बात पे चलती है ना, हमें वहीं से देखना होता है कौन सा हमारा लेफ्ट है और कौन सा राइट है। ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम। एक बार मैं इसको कवर कर दूं। ठीक है। तो सबसे पहले है हरंगी रिवर। कौन सी है? हरंगी। उसके बाद है हेमावती। हेमावती। देन सुषमा। कौन सी है? सुषमा। फिर हमारी है अक्रावती। कौन सी है? अक्रावती। अक्रावती के बाद है हमारी सरबंगा। कौन सी है? सरबंगा। सरबंगा के बाद कौन सी है? तृणमुताई। कौन सी है? तृणमुताई। ठीक है। ये हमारी कौन सी होगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। हरंगी, हेमावती, सुषमा, अक्रावती, सरबंगा और तनुमुताई। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज करेंगे। सबसे पहले है लक्ष्मण तीर्थन। कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थन। देन उसके बाद है काबानी। कौन सी है? काबानी। फिर हमारे आ जाती है स्वर्णवती। स्वर्णावती। उसके बाद भावानी। फिर न्योल और लास्ट में अमरावती। कौन सी है? अमरावती। यहाँ की लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और मुहाना कहाँ बना देती है ये? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। कहाँ बना देती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये हमारा मैप है,
ठीक है, ये यहाँ पे कर्नाटक राज्य है। यहाँ पे जो अरेबियन सी में मोहाना बनाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं, हम वो करेंगे। सबसे पहले है काली नदी। कौन सी है? काली नदी। फिर कौन सी है? टाडरी। टाडरी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है शारावती। शारावती। देन उसके बाद है सीता, और उसके बाद है नेत्रावती। कौन सी है? नेत्रावती। काली नदी, टाडरी, शारावती, सीता, नेत्रावती। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि अरेबियन सी में जाती हैं। हाँ, जैसे कावेरी रिवर का ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल से हुआ था। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में ही जाती है, मतलब होकर गुजरती है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? हरंगी, हेमावती, शिश्मा, अकरावती, सरबंगा और तुलनुमुताई। कौन कौन सी? हरंगी, हेमावती, शिश्मा, अकरावती, सरबंगा और तुलनुमुताई। और राइट बैंक कौन कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थन, काबानी, स्वर्णावती, भावानी, न्योल और अमरावती। ये मैं दो दो तीन तीन बार इसलिए ले रहा हूं नाम, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मैं ऐसे करवाने में तो ऐसे भी करवा देता, हारंगी, हेमावती, सुषमा, अकरावती, तरुणमुताई, सरभंगा, मैं ऐसे भी करवा सकता था, बट वो ना तो आपके लिए यूजफुल है ना मेरे लिए। ठीक है, तो आप ऐसे याद करो। उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट रिवर थी वो काली नदी थी, टाडरी थी, शारावती थी, सीतार थी और नेत्रावती थी। ठीक है, जो यहाँ की अदर इंपॉर्टेंट रिवर थी। उसके बाद यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाटरफॉल। जैसे आ, ये तो आपको बिल्कुल ही याद रखना है, कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल जो वाटरफॉल है वो वरही रिवर पे है, और 455 मीटर इसकी हाइट है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है। कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, कौन सी रिवर पे है? वराही रिवर पे है। कितनी हाइट है इसकी? 455 मीटर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा हमारा है मेघदूतु। कौन सा है दूसरा हमारा? मेघदूतु। ठीक है, जो कि हमारा कावेरी रिवर के ऊपर है। कावेरी रिवर के ऊपर है, और इसको हम गोट लिप बोलते हैं। क्या? गोट का मतलब होता है बकरी, बकरी की छलांग वाला। कौन सा है? बकरी की छलांग वाला। क्या बोलते हैं इसको? गोट्स लीप। ठीक है, उसके बाद है हमारा गोकक। कौन सा है? गोकक। गोकक वाटरफॉल, जो कि घटप्रभा रिवर है एक। हम जब करेंगे ना घटप्रभा, तुंगभद्रा, ये हम कौन सी रिवर में करेंगे? हम कृष्णा रिवर में करेंगे। तो जो गोकक है वो कहाँ पे है? कौन सी रिवर के ऊपर है? घटप्रभा। घटप्रभा रिवर के ऊपर है ये। और इसका जो आकार है ना वो हॉर्स शू, मतलब जो घोड़े की नाल का आकार है ना, वो आकार है इसका। कौन सा है? हॉर्स शू। ठीक है, कुंचिकल हो गया, मेघदूतु हो गया, गोकक हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जोक। जोक, जो कि बहुत से एग्जाम में हमने देखा, पीवाईक्यू में भी है, 2024 के जो यूपीएससी का था उसमें भी ये पूछा गया था। जो कि कौन सी रिवर के ऊपर है? शारावती रिवर के ऊपर है। ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ी थी। कौन कौन सी रिवर पढ़ी थी हमने वहां पे? काली नदी, टाडरी, शारावती, सीता, नेत्रावती। ठीक है, और एक यहाँ पे शिवान समुद्र। कौन सा है? शिवाना समुद्र। ठीक है, कौन सा है? शिवाना समुद्र। ये भी कावेरी रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? कावेरी रिवर के ऊपर है। देन उसके बाद बरकाना।
बरकाना, जो कि सीता रिवर हमने पढ़ी थी उसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद है कालहटी। कौन सा है? कालहटी। फिर हम एक याद करेंगे, केप्पा। कौन सा? केप्पा, जो कि अपना है अग्नाशनी रिवर के ऊपर। अग्नाशनी एक यहाँ पे रामसर साइट भी है। कौन सी है? अग्नाशनी रिवर। नाशनी रिवर। ठीक है, ऐसे याद नहीं होगी, एक एक दो दो बार आप लिख के देखो, याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कोसली। कौन सा है? कोसली। देन एक है डब्बे। क्या है? डब्बे, जो कि सारावती रिवर के ऊपर ही है। एक हमने सारावती रिवर के ऊपर कौन कौन सा पढ़ा है? हमने एक जोग भी पढ़ा है ना, तो डब्बे भी शारावती रिवर के ऊपर है। शारावती। ठीक है, देन उसके बाद है कुदुमरी। कौन सा है? कुदुमरी, जो कि ये भी शारावती रिवर के ही ऊपर है। ठीक है, शारावती रिवर के ऊपर ही है ये भी। कुदुमरी कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा जोग हो गया शारावती रिवर के ऊपर, एक हो गया हमारे डब्बई, और एक हो गया कुदुमरी। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा मगोद। मगोद, ये कौन सी रिवर के ऊपर है? ये हम गंगा वैली रिवर। कौन सा है? गंगा वैली रिवर। और लास्ट है हमारा हब्बे। कौन सा है? हब्बे। हब्बे रिवर की कौन सी कौन सा मतलब हब्बे वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है? वो है भादरा। कौन सी है? भादरा रिवर के ऊपर है हब्बे। ठीक है, तो मैं मानता हूं थोड़े से यहाँ का मुश्किल ही है, हर चीज ही यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हमें करना ही पड़ेगा, कैसे भी याद करके करें। सबसे पहले हमने कौन सा किया था? कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि वराही रिवर पे है, 455 मीटर उसकी हाइट है। देन मेकेदुतु, जो कावेरी रिवर पे है, और जिसको हम गोटली बोलते हैं, मतलब बकरी की छलांग वाला। देन उसके बाद गोकक है, जो कि घटप्रभा रिवर के ऊपर है, और ये शू शेप है, मतलब घोड़े की नाल की आकार। जोगफॉल है, जो कि शारावती रिवर के ऊपर है। एक हमने कप्पे किया था, और डब्बे। ठीक है, एक हमने कुदुमरी किया था, जो कि शारावती रिवर के ऊपर ही है। ठीक है, देन शिवान समुद्रा, जो कि कावेरी रिवर के ऊपर है, और मेघदूत भी कावेरी रिवर के ही ऊपर था। ठीक है, देन बरकाना, जो सीता रिवर के ऊपर है। कालहटी, कप्पे, जो अग्नाशनी रिवर के ऊपर है। देन कौशली, और डब्बे किसके ऊपर है? शारावती रिवर के ऊपर। कुदुमरी, शारावती रिवर के ऊपर, और इसके ऊपर एक भी था, जोग भी था। एंड मगोद, जिसको गंगावली रिवर या फिर बेदी रिवर हम बोलते हैं, और हब्बे, जो भादरा रिवर के ऊपर था। ये वाटरफॉल थोड़े मुश्किल है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे 3-4 बार आपको याद करवा दिया है, एक बार आप फिर याद कर लेना। देन यहाँ पे जो घाटी है, एक कुर्ग वैली है और एक कावेरी वैली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुर्ग वैली और कावेरी वैली आपको याद होगा कि ये हमारे कर्नाटक में है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब नेशनल वाटरवेज है। अब नेशनल वाटरवेज का इंपॉर्टेंट आपको ही पता है, बढ़ गया है बहुत ज्यादा। तो हम सबसे पहले जो हमारा नेशनल वाटरवे 51 है और 52 है, ये याद करेंगे। दोनों में के है और यहाँ पे भी के है। ठीक है, जो 51 है वो काबानी रिवर के ऊपर है, काबेनी रिवर के ऊपर है, और जो 52 है वो काली रिवर के ऊपर है। ठीक है, 51 काबानी के ऊपर, 52 काली के ऊपर। देन उसके बाद एक 43 भी है हमारा, तो वो है गुरुपुर रिवर के ऊपर। कौन सा? गुरुपुर रिवर के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद 74 है, जो कि हमने की थी नेत्रावती रिवर के ऊपर।
और फिर हमारा 90 है। 92 किसके ऊपर था आप बताओ। और 101 तो जरूरी रिवर के ऊपर था। 92 बराक रिवर के ऊपर था। दो किसके ऊपर था आप ये बताओगे कि हमने कौन कौन सी और की है, मेघालय में भी की है हमने। तो 90 किसके ऊपर है, शारावती रिवर के ऊपर। किसके ऊपर है, शारावती रिवर के ऊपर। तो 43 तो किसके ऊपर है, गुरु गुरुपुर रिवर के ऊपर। 51 काबानी रिवर के ऊपर। 52 काली रिवर के ऊपर है। और 74 नेत्रावती रिवर के ऊपर है। और 90 शारावती रिवर के ऊपर है। ये हमारा सारे नेशनल वाटर वे है। अब यहाँ के डैम जो पूछे ही जाते हैं ये तो याद हो जाएगा। तुंगमुद्रा डैम तुंगमुद्रा रिवर के ऊपर है। तुंगमुद्रा रिवर किसकी साइक रिवर है, वो है कृष्णा की, जो कि हम करेंगे महाराष्ट्र राज्य में, कृष्णा रिवर की। देन कृष्णा सागर डैम है कावेरी रिवर पे, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये देखो ना, कृष्णा सागर, आप कृष्णा रिवर नहीं लगाओगे, ये किसके ऊपर है, कावेरी रिवर के ऊपर, ये याद करना है। जो कृष्णा सागर डैम है किसके ऊपर है, ये कावेरी रिवर पे। ठीक है। उसके बाद अलमाटी डैम, ये तो बहुत बार देखा होगा आपने भी, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर। कौन सा है, अलमाटी डैम किसके ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर। आप इन दोनों को पजल मत करना। कृष्णा सागर डैम कावेरी रिवर के ऊपर, अलमाटी डैम कृष्णा रिवर के ऊपर। अब यहां है लिंगान मक्की डैम। कौन सा है, लिंगान मक्की डैम। कौन सा है, लिंगाना मक्की डैम, जो कि शारावती रिवर के ऊपर है। शारावती रिवर के हमने ऊपर वाटरफॉल भी याद किए थे, कनेक्ट करेंगे। कौन कौन सा वाटरफॉल किया था हमने याद, जोग, कुदूरी, और एक हमने कौन सा किया था, डब्बे। ठीक है। और जो लिंगना नामक की डैम है वो भी शारावती रिवर के ऊपर ही है। ठीक है। देन उसके बाद बादरा डैम, जो कि भादरा रिवर के ऊपर है। भादरा रिवर के ऊपर हमने कौन सा वाटरफॉल याद किया था आप बताओ, अभी हम ऐसे ही कनेक्ट करके चलेंगे। भादरा रिवर के ऊपर कौन सा हमने डैम किया था, उसका नाम था हब्बे। कौन सा वो वाटरफॉल कौन सा था, हब्बे। ठीक है। अब ये तो याद ही हो जाएगा, हेमावती, हेमावती रिवर के ऊपर है। ठीक है। जो एक सुपा डैम है, कौन सा है, सुपा डैम, वो काली रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है, काली रिवर के ऊपर। सुपा डैम किसके ऊपर है, काली रिवर के ऊपर। देन हारंगी हमने सबसे पहली ट्रिब्यूटरी की थी, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी, हारंगी हेमावती। जो हारंगी डैम है वो हारंगी रिवर के ऊपर है। काबानी हमने की थी, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, किसकी थी, कावेरी की। तो उसके ऊपर है काबानी डैम, काबानी रिवर के ऊपर। तो हमें कौन कौन सा याद करना है, एक तो हमें सुपा डैम याद करना है जो कि काली रिवर के ऊपर है। एक हमें लिंगा नमक्की डैम याद करना है जो शारावती रिवर के ऊपर है। और एक कृष्णा डैम करना है जो कि कावेरी रिवर के ऊपर है। और एक अलमाटी डैम करना है जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर है। ठीक है। देन उसके बाद डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, यहाँ के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेशनल पार्क याद करेंगे। आ, मैं इसका रंग ले लेता हूँ, ये वाला, अंशी नेशनल पार्क। ठीक है, अंशी नेशनल पार्क। कुद्रेमुख आपको याद होना चाहिए, कुद्रेमुख हमने पहाड़ भी पढ़ा था। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है। देन हम बानेरगट्टा, कौन सा हो गया, बानेरगट्टा। और नागरहोल। और लास्ट में है बांदीपुर। कौन सा है, बांदीपुर। कौन कौन सा हो गया, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बानेरगट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, और बांदीपुर नेशनल पार्क। अब टाइगर रिजर्व, सबसे पहले टाइगर रिजर्व है
हमारा अंशी, दंदेली, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व को मैं टीआर लिख लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कुद्रेमुख तो आपको याद ही हो जाएगा, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। कुद्रेमुख, टाइगर रिजर्व। ठीक है। नागरहोल भी हो जाएगा, नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व। देन उसके बाद एक है भादरा टाइगर रिजर्व। ठीक है। हमने भादरा डैम भी पढ़ा था, जो कि भादरा रिवर के ऊपर है। और भादरा रिवर के हमने ऊपर एक वो भी पढ़ा था, वाटरफॉल, जो कि हब्बे था। आप हर चीज को ऐसे लिंक करके पढ़ा करो। ठीक है। और हाँ, हमारे पास कौन सा था? भादरा टाइगर रिजर्व, भादरा टाइगर रिजर्व। एक है हमारे पास जो कि टाइगर रिजर्व है, हाँ, बिली रंगन। बिली रंगन टाइगर रिजर्व। ठीक है। बिली रंगन से हमने पाठ भी पढ़ा था। आप देखो, हमने सबसे लास्ट में बिली रंगन रंगास्वामी टेम्पल करके हमने टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे। तो सब नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए? अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बानेरगट्टा, नागरहोल और बांदीपुर। और जो हमारा टाइगर रिजर्व है, अंशी दंदेली टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख और नागरहोल, ये तो आपको याद ही होंगे। और बिली रंगन से हमने पहाड़ी पढ़ा था, तो बिली रंगन टाइगर रिजर्व और भादरा टाइगर रिजर्व, ये यहाँ के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है, जो कि मैंने आपको बाय लोकेशन दे दी है। ये अंशी नेशनल पार्क, ये कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, ये नागरहोल, ये बानरघट्टा नेशनल पार्क, ये बांदीपुर। आप एक बार देख लो, क्योंकि जब हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे ना, कुछ पार्ट, जैसे कुछ टाइगर रिजर्व इसके आएंगे, तमिलनाडु के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के, बहुत सा मिक्स होके बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा, जो कि नीलगिरी करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना आप। ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से थे? अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बानरघंटा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। जो टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व और भादरा टाइगर रिजर्व, बिलीरंगन स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ये यहाँ के सारे टाइगर रिजर्व हैं। देन उसके बाद यहाँ की रामसर साइट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो है रंगनाथ टू, कौन सा है? रंगना ठिटो। ठीक। रामसर जो साइट है, रंगना ठिटू। मगादी करे, कौन सी है? मगादी करे। ठीक है। कौन सा हो गया? रंगना ठिटू, मगादी करे। और हमारा है अंका समुद्रा, कौन सा है? अंका समुद्रा, पक्षी जो एक कंजर्वेशन है, रिजर्व है, उसको बना दिया। कौन कौन से हो गए? रंगना ठेटू, मगादिगरे और अंका समुद्रा। कौन सा है? अनका मुद्रा। कौन सा है? अनकास मुद्रा। ठीक है। एक हमने अगनाशिनी रिवर किया था, उसके ऊपर हमने कैपा वाटरफॉल पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? कैपा वाटरफॉल, जो अगनाशिनी रिवर के ऊपर है। आप इसको याद करोगे, अगनाशिनी एस्चुरी, ठीक है, जो मुहाना बनाती है। तो एक अगनाशिनी हमारा रामसर साइट हो गया। तो रामसर साइट चार है, रंगनाथेटू, मगादिकरे, अंक्षामुद्रा और अगनाशिनी। ये मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। देन उसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है। जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा कर्नाटक हो गया। ठीक है। ये केरला हो गया, ये हो गया तमिलनाडु। तो जो ये पॉइंट है, मैं दूसरा क्लू लेता हूँ, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे है नीलगिरी। और नीलगिरी पे ही, जैसे ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, ये यहाँ पे दोनों नीलगिरी पर्वत पे ही मिलते हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमने नागरहोल बांदीपुर नेशनल पार्क पढ़ा था। देखो, आप जैसे ये मैप है, ये नागरहोल हो गया, ये बांदीपुर हो गया। ठीक है।
ये दोनों नेशनल पार्क किसका हिस्सा होंगे? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, नागरहोल, बांदीपुर। मैं अभी लिख देता हूं, नागरहोल और बांदीपुर। बांदीपुर ये नेशनल पार्क है, किसके हैं? कर्नाटक के हैं। ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। जब हम तमिलनाडु करेंगे तो मदुमलाई मुकुर्ती नेशनल पार्क होंगे। तो ये मदुमलाई मुकुर्ती नेशनल पार्क भी नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। ठीक है, हमारे पास 4 नेशनल पार्क हो गए, 2 तमिलनाडु के हो गए, 2 हमारे कर्नाटक के हो गए। कर्नाटक के कौन कौन से हुए हैं? नागरहोल, बांदीपुर नेशनल पार्क, और तमिलनाडु के हो गए मदुमलाई और मुकुर्ती नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जो कि तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। वो भी इसका पार्ट है। किस कौन है? सत्यमंगलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, जो कि इसका पार्ट है। और वायनाड, नीलांबूर और अरलाम जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि केरला में है, वो भी इसका ही पार्ट है। कौन कौन सा मैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये अपना हो गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमने सबसे पहले नागरहोल, नागरहोल और बांदीपुर पढ़ा था हमने। इसका जो हिस्सा है नेशनल पार्क, ये किसका था? हमारा था कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटका। उसके बाद हमने यहाँ पे एक जो तमिलनाडु का था, कौन कौन सा था? मधुमलाई, मधुमलाई और मुकुर्ती नेशनल पार्क। और इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था? एक हमने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पढ़ा था। सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि किसका था? तमिलनाडु का था। वो भी पार्ट किसका है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। और फिर यहाँ पे केरल है, क्योंकि ये केरल में कौन कौन सी, एक तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, और यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसे वायनाड तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि वायनाड से कौन, जो लोकसभा की जो जीता है कौन है? वो राहुल गांधी है। वायनाड हो गया एक तो, वायनाड। एक नीलांबुर, कौन सा हो गया? एक नीलांबुर। और लास्ट में अरलाम, जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर का। और बट राज्य में कौन सा है? केरला। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। पूछ सकते हैं कि नागरहोल बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, वो नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है? तो हाँ है। जैसे मधुमलाई, मकुर्ती और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्या नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है? तो है। तो ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉन्टेल मैकोक और नीलगिरी तार। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। और ये मतलब ये बोलते हैं ये एंडेमिक है यहाँ की, वेस्टर्न घाट की नीलगिरी बायोस्फीयर की। क्या है? ये एंडेमिक है, क्योंकि ये यहीं पे मिलती है सबसे ज्यादा। क्या है? एंडेमिक। कौन कौन से? मैं लिख देता हूँ एक बार आपको यहाँ पे। एक तो है लोयन टेल मैकोक, एक है हमारा नीलगिरी ताहार। ये दोनों एंडेमिक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, और ये तो आप बेशक याद करो या मत करो, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट देने लग गए, तो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं इसलिए ले आया हूँ। क्योंकि जो यहाँ पे इसने ये बोला है, पश्चिम घाट के जो 80% पौधे हैं ना, वो नीलगिरी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। मतलब 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑफ वेस्टर्न घाट अकर इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब जितना भी, जैसे नीलगिरी, अब वेस्टर्न घाट के कौन कौन से स्टेट आते हैं आप ये भी बताओगे? वेस्टर्न घाट में एक तो आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, जो यहाँ के वेस्टर्न घाट के 80% पौधे हैं ना, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ की जो ट्राइब है, इंपॉर्टेंट ट्राइब है, आपको बिल्कुल करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत बार यहाँ की ट्राइब देखी है पी वाइज क्यूज में, जैसे येरावा, सोलिगा। ठीक है, पहली कौन सी है? येरावा, सोलिगा, तोड़ा, कुट्टनायकन। कौन सी है? कुट्टू नायकन। ठीक है, और कोंडा, और अरनादन। कौन सा है? अरनादन। ठीक है, देन उसके बाद आप ये जो दो है ना, ये तो आपको बेशक आप इनको छोड़ देना, इन सबको, बट ये दोनों आपको करनी पड़ेगी, जैसे कोरगा और जेनु कुरुबा। बहुत बार पता है क्या होता है, जैसे हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहा होता, बट इनमें से हमको कुछ कॉमन दे जाता है, जैसे येरवा दिख गया, या फिर टोडा दिखा, या फिर कटुनाइकन दिख गया, तो हम ना वहां पे कवर कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे अभी आया था कि कुद्रेमुख जो आयरन वो है अपना माइन है, वो तमिलनाडु में। तो हमने कुद्रेमुख कहाँ पढ़ा था? हमने कुद्रेमुख तो वहां पढ़ा था ना, कर्नाटक में। तो तमिलनाडु में तो है ही नहीं, वो वहां पे ही क्वेश्चन मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और हम जब हम देखेंगे ना क्वेश्चंस में, तो बहुत मतलब जैसे 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में वन 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 स्टेटमेंट वो मिलती है, कॉमन मिलती है, तो वहीं से क्वेश्चन निकल गया ना हमारा। हमको तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे ही याद करना भाई। और आजकल आप स्टेनो में देख लो या फिर किसी भी क्वेश्चन में देख लो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चंस करना है या फिर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, आपको जीएस भी उतने ही अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी है? येरवा, सोलिगा, टोडा, कोटोनाइकन, कोंडा और रांधन। जो ये कोरगा है, ये वो पीवीजीटी ग्रुप का है। पीवीजीटी ग्रुप का है, जो कि मैंने बताया था, पर्टिकुलरली वनरल ट्राइबल ग्रुप। कौन सा? पर्टिकुलरली। ठीक है, मैं एक बार साफ लिख देता हूं यहाँ पे, पर्टिकुलरली ट्राइबल, वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, सॉरी, वनरेबल, क्या हो गया इसको, वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। जो ये ट्राइब होती हैं जो कि सोशल, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी से हमसे पीछे हैं। और एक जैनु कुरुबा, ये तो आप याद करोगे, कोरगा और जैनु कुरुबा। ठीक है, अब यहाँ के फोक डांस है। सबसे पहले यक्षगान सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? यक्षगाना। यक्षगाना, ये एक कलरफुल डांस है, मतलब एक रंगीन है। ठीक है, जैनु कुरुबा, ओ सॉरी, यक्षगाना, जैनु कुरुबा, जो कि हमारे एक केवीजेटी ट्राइबल ग्रुप है, मैं वो याद आ गया एकदम। तो यक्षगाना। देन उसके बाद है डोलू कुनीथा। कौन है? डोलू कुनीथा। ठीक है, मतलब ये बोलते हैं कि जो जैसे वहां पे लिंगायत समुदाय है, वहां पे ही लिंगायत, मतलब हम जब बोलते हैं ना कि जैसे जितने भी नॉर्थ वाले हैं, वो है अलवार। अलवार जिसको विष्णु का भगत बोलते हैं। और नयनार जो हमारे शिव जी के भगत हैं, वो साउथ से ही होते हैं। तो लिंगायत समुदाय भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। लिंगायत समुदाय के लिए डोल नृत्य ये कौन सा है? डोलू कुनी था। ठीक है, देन उसके बाद वीरगासो। कौन सा है? वीरगासो, ये हम ये दशहरे पे होता है वहां पे। किस पे होता है? दशहरे पे होता है। ठीक है, यक्षगाना, डोलू कुनीथा और वीरगासा। उसके बाद है बिलियता, नहीं है ये, बेलता। ठीक है, देन उसके बाद कृष्णा परिजात, जो एक रिलीजियस डांस है। बिलाता, बिलाता,
उसके बाद कौन सा है? कृष्ण परिजात, पारिजात, जो कि एक अपना रिलीजियस डांस है। ठीक है। देन उसके बाद नाग मंडला, जो कि हम नाग देवताओं के लिए या नागों की आत्मा की शांति के लिए हम करते हैं। वो कौन सा है? नाग मंडला। कौन सा है? नाग मंडला। ठीक है। एक वहां पर है भूता कोला। ठीक है, कौन सा है? भूता कोला या भूत कोला, जो मानव और देवी देवी आत्मा का नृत्य बोलते हैं, जैसे ह्यूमन और डिवाइन स्पिरिट डांस बोलते हैं। जैसे ऐसे नहीं होता कि माता आ जाती है, वो ऐसे कर लो कि भूत कोला। कौन सी है? भूत कोला। देन उसके बाद बेलाटा और जड्डू हेली, सबसे इंपॉर्टेंट जड्डू हेली बहुत बार आया है, और बोलाक। ठीक है। कौन कौन से हमने याद किए हैं एक बार करते हैं। सबसे पहले यक्षगाना, यक्षगाना। ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा डांस किया था? एक हमने बिलाता किया था, एक वीरगासो किया था। कौन सा किया था? वीरगासो। वीरगासो को क्या बोलते हैं हम? दशहरा बोलते हैं। ठीक है। वीरगासो, दशहरा पे करते हैं। एक हमने नागमंडला किया था। ठीक है। एक हमने भूत कोला किया था। ठीक है। जड्डू हेली। एक हमने कुनीता किया था, ढोलू कुनीता, जो कि लिंगायत समुदाय था। कौन सा किया था? ढोलू कुनीता। ठीक है। और कृष्ण परिजात किया था हमने। कौन सा? कृष्ण परिजात। ठीक है। और एक बोलक किया था। तो ये यहाँ के डांस थे। अब यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है, हम्पी, तो याद कर लोगे, हम्पी कर्नाटक में। हम्पी। एक यहाँ पे पटाडकल है। कौन सा है? पटाडकल, जो कि एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है, मतलब वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जो जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। कौन सा है? पटाडकल। ये बहुत बार आया है पटाडकल, कि कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। एक कंबाला। आपने कभी वो देखा है, मतलब कंतारा मूवी? कंतारा मूवी में जब ऋषभ शेट्टी वो जाता है, मतलब कीचड़ होता है बहुत सारा, और वहां पे उसकी दौड़ करवाता है भैंसों की, तो वो कंबाला है। और यहाँ पे एक नेशनल मतलब अपना क्रुएल्टी एनिमल, वो जो प्रिवेंशन एक्ट आया 1960, इसके तहत यहाँ पे इसको मना कर दिया था कि हम ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे ये कंबाला जो फेस्टिवल की। तो सब फिर बोलते कि हमारा रिलीजियस कल्चर है, हम करेंगे। ठीक है। तो कंबाला से आप याद करोगे कि ये बफेलो रेस होती है। हाँ, ये कंतारा मूवी से आप रिलेट कर लेना। देन उसके बाद है करगा। करगा जो 11 दिन बनता है, फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है ये भी, करगा। और एक है कैल पौधा। कौन सा है? कैल पौध, जो ये मतलब, ये मान लो कि फसल या फिर शास्त्र, जो कि अपने अस्त्र शस्त्र है ना, तो उसके लिए उत्सव मनता है कैल पौध। और उगादि सबसे इंपॉर्टेंट है। उगादि जितने भी अपने साउथ इंडियन है, तो न्यू फेस्टिवल हम उगादि के बोलते हैं, जैसे उगादि हो गया न्यू फेस्टिवल। ठीक है। कौन कौन से हमने याद किए हैं? सबसे पहले तो हमने याद किया है हम्पी। एक बार मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, हम्पी महोत्सव। ठीक है। हम्पी के बाद हमने कौन सा किया या याद किया है? हमने पटाडकल याद किया है। पटाडकल। देन कंबाला। कंबाला से हमने कांतारा याद किया था, बेफेलो रेस, कंबाला। उसके बाद करगा। ठीक है, जो कि 11 दिनों तक होता है। करगा के बाद हमने किया है कैलपोद, जो कि फसल के लिए और शस्त्र के लिए किया जाता है। कौन सा किया है? कैलपोद। और लास्ट में हमने उगादि किया है, जो कि हम एक न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उगादि। ठीक है। ये यहाँ के सारे फेस्टिवल थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है, आजकल टेम्पल भी पूछने लगे ना, तो विरूपाक्ष टेम्पल है।
ठीक है, सबसे पहले कौन सा टेम्पल है? विरूपाक्ष टेम्पल है, जो कि किसको डेडिकेटेड है? मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट देना। आ, जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। कौन सा है? विरूपाक्ष किसको है? लॉर्ड शिवा को, मतलब शिव भगवान को ये डेडिकेट करते हैं। और ये बनवाया था चालुक्य डायनेस्टी ने, मतलब चालुक्य जो वंश था ना, उसने बनवाया था। किसने बनवाया था? चालुक्य डायनेस्टी ने। हिंदी में लिख देता हूँ, चालुक्य वंश ने। ठीक है, उसके बाद है उडुपी श्री कृष्ण टेम्पल, आपको याद ही होगा। कृष्ण से तो यहाँ पे फिर कृष्ण जी की होगी। ठीक है, ये बनवाया था संत माधवाचार्य ने। किसने बनवाया था? तो सेकंड है उडुपी उडुपी श्री कृष्ण टेम्पल, जो कि किसको डेडिकेटेड है? तो कृष्णा टेम्पल है तो कृष्ण को ही डेडिकेटेड होगा। ये बनवाया था संत माधवाचार्य ने। किसने? माधवाचार्य ने। कब बनवाया था ये? 13वीं शताब्दी में। ठीक है, देन उसके बाद है विठल टेम्पल। विठल, विठल। तो हम जब प्रायवैची करते हैं ना, तो विष्णु का जो प्रायवैची होता है वो विठल भी होता है। ठीक है, तो कौन सा टेम्पल है? विठल टेम्पल, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ठीक है, किसको है? विष्णु को। तो विठल टेम्पल, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, विष्णु भगवान को। ये जो हमारा, ये जो जो हमारा विजयनगर एम्पायर जब था, कब बना था ये विजयनगर एम्पायर? 1336 में। किसने बनाया था? हरिहरि बुक्का ने। तो जो कि यहाँ के एक राजा थे, देवराय टू, मतलब जो देवराय टू थे ना, देवराया टू, इसने यहाँ को बनवाया था। किसको बनवाया था? विठल टेम्पल को, देवराया टू ने। ठीक है, तो हमने इससे पहले कौन सा कर लिया? विरूपाक्ष, जो कि शिव को डेडिकेटेड है। किसने बनवाया था? चालुक्य डायनेस्टी ने। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा याद किया था? उडुपी कृष्ण वाला था, जो कि कृष्ण को डेडिकेटेड था। किसने बनवाया था? माधवाचार्य ने। और फिर हमने किया था विठल, जो कि विष्णु को समर्पित था, और देवरायन टू ने बनवाया था। उसके बाद है हजारा टेम्पल। कौन सा है? हजारा टेम्पल, जो कि भगवान राम को समर्पित है। ठीक है, हजारा टेम्पल किसको समर्पित है? भगवान राम को समर्पित है। ठीक है, और इसको भी देवराय टू ने ही बनवाया था। कौन कौन से बनवाया देवराय टू ने? एक विठल हो गया, और एक हमारा हजारा हो गया। ये दोनों एक राम को समर्पित है, एक भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ये 15वीं शताब्दी में बनवाया था। और जितना भी हम साउथ में देखेंगे ना, तो वहां का स्टाइल होगा द्रविड़ स्टाइल। ठीक है, एक द्रविड़ होता है, एक नागर होता है, एक वेसर होता है। कौन कौन स्टाइल होते हैं? द्रविड़, द्राविड़, अच्छा, नागरा और वेसरा, वेसारा। ठीक है, ठीक है, ये तो मोस्टली साउथ में होगा, ये नॉर्थ में, और ये दोनों का मिक्स करके हमने वेसारा स्टाइल निकाला था। तो हमने कौन कौन से टेम्पल याद कर लिए? सबसे पहले विरूपाक्ष किया है। विरूपाक्ष जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है। विरूपाक्ष जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था। उसके पास उडुपी जो कृष्ण टेम्पल है, कृष्ण को डेडिकेटेड है, माधवाचार्य ने बनवाया था। उसके बाद विठल टेम्पल है, जो कि लॉर्ड विष्णु के को समर्पित है, देवराय टू ने। उसके बाद हजारा टेम्पल है, जो कि लॉर्ड राम को समर्पित है, और देवराय टू ने बनवाया था। उसके बाद यहाँ पे है चन्नकेशवा टेम्पल। ठीक है, चन्नकेशवा किसको समर्पित है? विष्णु को। ठीक है, ये बनवाया था विष्णुवर्धन ने। ठीक है, कौन सा है? चन्नकेशवा। किस? चन्नकेशवा किसने बनवाया था ये? विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन। ठीक है,
कब बनवाया था? 1117 में। ठीक है। और अब ये आ गया लास्ट हमारा जो एक टेम्पल है, जो केदारेश्वर टेम्पल है, जो कि बलाल टू ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बलाल टू ने। और ये किसको समर्पित है? हमारे शिव भगवान को। ठीक है, ये हमारे सारे, एक बार आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा कि विरूपाक्ष किसको है? लॉर्ड शिवा को चालुक्य डायनेस्टी ने करवाया था। श्री कृष्ण संत माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में कृष्ण को समर्पित है। विठल टेम्पल जो कि है लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, देवराय टू ने। तो और हजारा, जो हजारा रामा टेम्पल है, रामा से आप निकाल सकते हो, भगवान राम को समर्पित होगा, देवराय टू ने बनवाया था 15th सेंचुरी में। चन्नकेश्वर जो टेम्पल है वो लॉर्ड विष्णु के लिए था, और विष्णुवर्धन ने बनवाया था 1117 AD में। देन उसके बाद केदारेश्वर टेम्पल है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, होयसाला राजा बलाल टू ने बनवाया था। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ की इंपॉर्टेंट जो सेक्रेड ग्रुप है, आप एक आपको ट्रिक बताता हूँ, जिसके पीछे बाना मिले, BANA, बाना। ठीक है, बाना, एक तो बाना वाली और एक काडू वाली। या कौन सी होगी? एक तो बाना वाली, बाना वाली और एक काडू वाली। ये अगर किसी पीछे लग जाए ना, तो आप सोच लेना कि ये कर्नाटक के सेक्रेड ग्रुप है। ठीक है। तो जैसे देवरा काडू, छाउडी बाना, नागा बाना और खुली देवरा काडू, कौन कौन से हमने किए हैं? सबसे पहले देवरा काडू, देन चाउडी बाना, चाउडी बाना, नागा बाना, देन खुली देवरा काडू। कौन सा है? खुली देवरा काडू। ठीक है, ये यहाँ के सेक्रेड ग्रुप है। देन यहाँ पे आयरन रिच डिपॉजिट जो कहाँ कहाँ मिलते हैं, हमने बाबा बुदान हमने पढ़ लिया था। बाबा बुदान जो कि यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे लौह अयस्क है। देन उसके बाद कुद्रेमुख, ये दो तो याद हो जाएंगे, बाबा बुदन और कुद्रेमुख। देन एक यहाँ पे सेंडूर एरिया है, एक तो बाबा बुदन हो गया, बाबा बुदान हो गया। देन उसके बाद सेंडूर एरिया, और हमने एक कुद्रेमुख पढ़ा था। ठीक है। एक यहाँ पे है केमानागुड़ी। कौन सा है? केमाना, केमानागुड़ी। और एक यहाँ पे बेल्लारी हॉटस्पॉट है। ठीक है, बेल्लारी, बेल्लारी हॉटस्पॉट। ये वो रीजन है जो कि आयरन रिच, मतलब लो आयस्क का भंडार है। कौन कौन सा? बाबा बुदन, संदूर एरिया, कुद्रेमुख, केमानागुड़ी और बेल्लारी। ठीक है, आप ये याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो यहाँ की इंपॉर्टेंट जो आयरन माइन है, यहाँ पे सबसे है डोनीमलाई आयरन माइन और कुद्रेमुख आयरन माइन। ये तो ना भाई रियलिटी माँ भी ना एक टेक्स्ट बुक पे जो एडिक्विटी का एक नया पैटर्न के हिसाब से कर रहा था ना, ये मैंने ना वहां पे जाके क्वेश्चंस देखा है कि कुद्रेमुख जो आयरन ओर माइन है वो तमिलनाडु में है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मतलब स्टेटमेंट ये थी कि ये मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है इंडिया की भी, उसकी भी। तो वहां पे ओनली सेकंड ही ठीक था। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता था कि कुद्रेमुख तो तमिलनाडु में तो है नहीं, कर्नाटक में है। तो कौन कौन सी है? एक डोनी मलाई आयरन और एक कुद्रेमुख। कौन सी है? डोनी मलाई और कुद्रेमुख। ठीक है, यहाँ पे ये दो माइन है। देन उसके बाद आपको तो गोल्ड माइन का पता ही होगा, KGF मनी है, कोलार गोल्डफील्ड माइन, जिसको बोलते हैं KGF। ठीक है, ये धारवाड़ क्षेत्र में आती है। धारवाड़ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही हमारा, मतलब मैं आपको जब जियोलॉजिकल स्केल पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा कि ये कितना पुराना है। धारवाड़ जो क्षेत्र है हमारे यहाँ पे बहुत से क्षेत्र आते हैं, जैसे कुदुप्पा आता है, धारवाड़ आता है, और
और भी बहुत से रीजन है, मैं वो आपको रीजन बताऊंगा। और इसलिए यहाँ पे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है धारवाड़ क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ, और बिहार, बिहार भी गोल्ड माइन मतलब गोल्ड में ऊपर है। तो आपको ये कर्नाटक और बिहार तो याद ही रखना है। और एक हसन रायचूर या हट्टी गोल्ड फील्ड, KGF, GF, HGF, ये दो। ठीक है, कुट्टी गोल्ड फील्ड, या फिर इसको बोलते हैं हसन या रायचूर। तो दो यहाँ पे गोल्ड माइन है, कोलार गोल्ड माइन और कुट्टी गोल्ड फील्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ की इंपॉर्टेंट जो स्कीम है जो हम करेंगे, आप देखते हैं कितना थोड़ा सा बच गया होगा अब तो यार, ज्यादा नहीं, हाँ बस बच, ये दो चैप्टर हैं। हो, सबसे पहले है CM विद्या शक्ति। कौन सी है? CM विद्या शक्ति, जो कि मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपको पता ही लग जाएगा, बट आपको ये याद रखना है कि CM विद्या शक्ति योजना कर्नाटक से है। कौन सी है? CM विद्या शक्ति कर्नाटक से है। ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे कोई रूरल है, कोई लड़की है, मतलब कोई ग्रामीण में रहता है, उनको हमें प्रमोट करना है शिक्षा के लिए। देन उसके बाद है युवा निधि योजना। युवा निधि योजना का ये मतलब है कि हमको मंथली अलाउंस देना है, जो कि जिसने डिग्री की है या फिर डिप्लोमा होल्डर है। तो आपको बोल युवा निधि, निधि का मतलब एक पैसा भी होता है, योजना, कि हमें मतलब युवा को पैसा देना है जो कि ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा होल्डर हो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कुसुम सी सोलर योजना। ठीक है, इसमें क्या है सोलर योजना में कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है हम एग्रीकल्चर के लिए। क्या मतलब? बिजली देनी है, उपलब्ध करानी है कृषि के लिए। किससे? सोलर से। ठीक है, कुसुम सी सोलर स्कीम। देन उसके बाद है यहाँ पे प्रगति पथ योजना। ठीक है, पथ का मतलब क्या होता है? रोड ही होता होगा ना। तो हमें रिफॉर्म करने हैं रोड में, रोड नेटवर्क में। कौन कौन से हो गए? एक तो CM विद्या स्कीम होगी हमारे पास, विद्या शक्ति योजना होगी, एक युवा निधि योजना होगी, एक कुसुम सी सोलर योजना होगी, और एक प्रगति पथ योजना होगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ के जो GI टैग है 2024 का, मैसूर सिल्क कर लोगे, हमेशा याद करना है और याद भी रहेगा। कुर्ग और कुर्ग ऑरेंज मतलब कुर्ग का संतरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारवाड़ पेड़ा, धारवाड़ से मैं बताया ना, धारवाड़ सिस्टम है मतलब माउंटेन वाला, जो धारवाड़ की चेन है वो कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद है चन्नपटना टॉयज, एक है इटी, इटी टॉप का टॉयज। ठीक है, मेरे को यार नाम याद नहीं, एटी करके है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश का GI टैग है, आंध्र प्रदेश का या फिर तेलंगाना का, इन दोनों का ही GI टैग है, देख लेना आप एक बार इसको। तो चन्नपटना खिलौने। और देन उसके बाद है ब्याडगी चिली। सबसे पहले हमने कौन सा किया है, एक बार मैं इसको इरेज कर लूं। ठीक है, तो मैसूर सिल्क, चन्नपटना, चन्नपटना टॉयज, देन कुर्ग ऑरेंज, ब्याडगी चिली, और धारवाड़ पेड़ा। ठीक है, एक हमने मतबरी पेड़ा पढ़ा था, त्रिपुरा में पढ़ा था, और इनको मिक्स मत करना है। ठीक है, ये हमारे यहाँ की GI टैग है। इसी के साथ हाँ, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो रहेगी हमारी। यहाँ पे हम्पी है, जो ग्रुप मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी है, यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन उसके बाद पटाडकल, पटाडकल हमने एक एनुअली कल्चर, हमारा जो एक फेस्टिवल था हमने याद किया था, जनवरी फरवरी में बनता है। तो जितने भी पटाडकल के ग्रुप मोन्यूमेंट है वो भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में साइट मतलब शुमार है। देन उसके बाद जो होयसाल के जो पवित्र समूह थे, जैसे चन्नकेशवा, चन्नकेशवा जो टेम्पल था वो किसके से रिलेटेड था? बताओ आप एक बार। चन्नकेशवा लॉर्ड विष्णु से था। ठीक है, और किसने बनवाया था? आप बताओ एक बार, किसने बनवाया था? मेरे को तो पता है। अं, चन्नकेशवा जो टेम्पल था वो बनवाया था हमारे इसने, ये हमारा वर्धन था, कौन सा वर्धन था? हाँ, विष्णुवर्धन। किसने? विष्णुवर्धन ने। किसने बनाया था? विष्णुवर्धन ने। ठीक है, एक होयसाला टेम्पल है और एक केशवा टेम्पल है। ठीक है, ये तीनों किस में आए हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आए हैं। कौन सा है?
कौन से हो गए? हमारा होयसालाश्वर टेम्पल और चन्नकेश्वर टेम्पल। ठीक है, और जो ये चन्नकेश्वर टेम्पल था ये 1117 एडी में बना था। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब थोड़े से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसके आंसर छुपा लेता हूँ। कौन सा पीवीजीटी ग्रुप है? तो हमको पता है जेनु कुरुबा यहाँ का पीवीजीटी ग्रुप है। और कौन सा पीवीजीटी ग्रुप था, हमने कौन सा किया था? कोरगा। कौन सा किया था? कोरगा। ठीक है। वैसे तो यहाँ की हिक्की पिक्की भी ट्राइब है, सिद्धि भी ट्राइब है, सोलिगा भी ट्राइब है। हिक्की पिक्की याद रखना क्योंकि अभी रिसेंट ही शामिल हुई है। ठीक है। देन यक्षगाना आपको पता ही है, कर्नाटक का है। यक्षगाना के साथ हमने कौन कौन से फोक डांस याद किए थे? यक्षगाना डोलू कुनी था। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा गया था? वीरगा से। वीरगा से कब बनाया जाता है? दशहरे पे। उसके बाद कृष्ण परिजात। कृष्ण परिजात एक जैसे जो वो भूत कोला होता, भूत कोला। एक नागा डांस, नाग मंडलम, नाग मंडला बोलते हैं हम। ठीक है, एक जड्डू हेली था। ठीक है, और एक था हमारा बोलक, और हमने एक किया था बेलाटा। ठीक है, ये सारे यहाँ के डांस हो गए। यक्षगाना कहाँ का? कर्नाटक। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाला। कंबाला कौन सा है? बफेलो रेस का। तो कंबाला आज हमने कैसे याद किया था कंबाला को? बताओगे आप कैसे याद किया था? कि हमने कंतारा को याद करके किया था। और अब हम इसके थोड़े फेस्टिवल कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले हम्पी किया था, हम्पी के बाद पट्टाडकल किया था, पट्टाडकल। ठीक है, उसके बाद कंबाला तो ये होगा, उसके बाद कारगा किया था। ठीक है, और कैलपोद किया था। कैलपोद कौन सा था? जो अस्त्र और उसको शस्त्र को पूछते थे और फसल को पूछते थे। और उगादि किया था। उगादि एक यहाँ से न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं उगादि को ये। ठीक है, ये यहाँ के सारे फेस्टिवल हो गए। देन उसके बाद चन्नकेशवा टेम्पल एट बलूर वाज बिल्ट बाय, किससे बिल्ट किया था? वैसे तो होयसाल ने ही बिल्ट किया था। और किसने किया था? विष्णुवर्धन ने। चन्नकेशवा विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन कब किया था? 1117 एडी में। ठीक है, उसके बाद सैक्रेड ग्रुप। तो मैंने बताया था जिसके पढ़ कोडू, कोडू या बाना। बाना से हमने कौन कौन से याद किए थे? एक तो हमने किया था नागबाना, नागबाना। कोडू से देवरा कोडू और हुल्ली देवरा कोडू। ठीक है, ठीक है, कौन सा है? देवरा कोडू। बाबा बुद्धन हमने किए थे ना, बाबा बुद्धन आयरन और। तो कौन कौन से हमने याद किए थे? बाबा बुद्धन हो गया एक तो, एक सेंडूर एरिया था, एक किया था हमने बेलारी होस्पोर्ट, एक हमने किया था केमानगुडी, एक हमने कुद्रेमुख याद किया था। माइन कौन कौन सी याद की थी हमने? माइन भी अभी याद करना है हमें। माइन हमने जो की थी आयरन माइन, एक तो डोनी मलाई, और दूसरा हमने कौन सी की थी? कुद्रेमुख, जो कि आयरन माइन थी। और गोल्ड माइन कौन कौन सी याद की थी हमने? गोल्ड माइन एक तो केजीएफ की थी कोलार गोल्डफील्ड, एक एचजीएफ की थी हुट्टी, एक कौन सी थी? कोलार, एक हुट्टी। ठीक है, देन कुद्रेमुख तो हमारा आयरन से हो गया। कोलार गोल्डफील्ड कहाँ? कर्नाटक में। युवा निधि कर्नाटक योजना किसके लिए? युवा था, एक निधि था, मतलब निधि मतलब पैसा। तो हमें मंथली
अलाउंस देना है, किससे देना है, जो ग्रेजुएट है या डिप्लोमा धारक है। तो ये आ गया हमारा। और कौन कौन से साथ किए थे हमने? सीएम विद्या शक्ति, ठीक है। एक युवा निधि हो गया। उसके बाद हमने और कौन सा किया था? कुसुम सी सोलार, जो कि कृषि के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करानी थी। और एक पथ योजना था, पथ योजना, पथ योजना करके था, जो कि हमें सड़कों का रिफॉर्म करना था, ठीक है जी। देन उसके बाद विच स्कीम फोकस ऑन द फूड डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म इन कर्नाटका। तो कौन सा हो सकता है, बताओ? ये होगा ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रगति पथ योजना तो गलत हो गया, प्रगति पथ योजना तो सड़कों के रिफॉर्म्स के लिए था। ये क्वेश्चन गलत है, आप थोड़ा देखना एक बार। इसका तो अन्ना भाग्य योजना होगा भाई। देन जीआई टैग कौन सा है हमारा? धारवाड़ पेड़ा, जो हमने किया था। कौन कौन सा किया था? एक तो धारवाड़ पेड़ा किया था, एक किया था हमने चन्नपटना, चन्नपटना टॉय। एक हमने किया था धारवाड़ पेड़ा किया था, एक हमने ब्यादगी चिली किया था, ठीक है। और कुर्ग ऑरेंज किया था, ठीक है। हम्पी, हम्पी सबको ही पता है, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। हम्पी लोकेटेड कब कहाँ पे है? तुंगभद्रा रिवर पे, ठीक है। होलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट, होयसलेश्वर तो हेलेबिदु में होगा, ठीक है। जो एक तो होयसलेश्वर था, एक चन्नकेश्वर था, एक केशवा था, ठीक है। एक बेलूर में था। कौन सा था बेलूर में? तो चन्नकेश्वर बेलूर में था। जो होयसलेश्वर था वो हेलाबेडू में था, ठीक है। तो ये कौन सी थी? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी हमारी। उगादी साउथ इंडिया बनता है, न्यू ईयर की तरह, ठीक है। ये हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। मैं मानता हूँ थोड़ा सा आज की वीडियो बड़ी हो गई है, क्योंकि राज्य भी बहुत ही बड़ा था हमारा, कर्नाटक राज्य। और इसमें ना हर एक चीज कंप्लीट है। मैं इस बात से श्योरिटी देता हूँ, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कितना ही जोर लगा ले कोई भी, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। और मैंने हर चीज को कवर किया इसमें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय माँ भारती। और पीडीएफ के लिए इजी वे, इजी VGS ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।